चुनावों की तारीख की घोषणा तो हो गई। बीजेपी ने तो अपनी पहली लिस्ट भी निकाल दी और अब विवादों से घिर भी चुकी है। लेकिन कांग्रेस का क्या? कांग्रेस अभी तक अपनी लिस्ट जारी नहीं कर पाई है। इंतजार और बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्या इसकी वजह आंतरिक कलह है? क्या इसकी वजह पार्टी की गुटबाजी है? और इन्हीं आंतरिक कलह और गुटबाजी की वजह से पार्टी के सबसे कर्मठ कार्यकर्ता अब पार्टियों से दूरी बना रहे हैं। जी हां, सही सुना आपने। अब सचिन पायलट भी अब इस इलेक्शन से अपने हाथ पीछे खींचे जा रहे हैं, बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं। क्या वजह रही है इनकी? करेंगे इन सभी मुद्दों पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि एक तो ये टिकट का जो इंतजार, लिस्ट का जो इंतजार है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। इसके पीछे की जो वजह है वो काफी बड़ी है। इसीलिए क्या ये आंतरिक कलह है? क्या ये वो गुटबाजी है जो गहलोत गुट और पायलट गुट के बीच में 4.5-5 साल से हमने देखी थी? इस वजह से ये लंबा इंतजार खिंचता चला जा रहा है। देखिए, जितना आंतरिक कलह और गुटबाजी तो हमेशा से थी, लेकिन अभी उससे भी बड़ी जो चीज है वो है डर, खौफ। और ये डर इस बात का है कि जब पहली लिस्ट की घोषणा होगी तो कितना बड़ा, कितना व्यापक और कितना जबरदस्त बगावत सामने आने वाली है। और ये बगावत निश्चित तौर पे आएगी, क्योंकि पहली लिस्ट से ही ये साफ हो जाएगा कि सचिन पायलट को उस लिस्ट को बनाने में कितनी तवज्जो दी। ये साफ हो जाएगा कि 25 सितंबर की जो घटना हुई थी, जिसमें आलाकमान को कहीं ना कहीं पूरी तरह से दरकिनार कर दिया था, क्या उसकी सजा उस लिस्ट में दी गई कि नहीं दी गई। ये साफ हो जाएगा कि इस लिस्ट में चली सीएम गहलोत की मनमानी है या फिर पिछली बार जो 22 सीटों से 100 सीटों तक लाने वाले सचिन पायलट थे, उनकी कहानी है। ये सारी चीजें पता चल जाएगी, एक्सपोज हो जाएगी। इसीलिए कहीं ना कहीं डर सता रहा है। और ये जो डर है, वो डर अब लगना बहुत घातक है, क्योंकि अगर ये पहले लगता तो फिर भी सुधारा जा सकता था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। जिस तरह से बीजेपी अपनी पहली लिस्ट ले आई, जो विरोध वहां पर होना था हो गया। अब संभलने का वक्त आ गया उस विरोध का। उस विरोध को अब कहीं ना कहीं पूरी तरह से मैनेज कर भी लिया है पार्टी ने, और तब तक भी कांग्रेस के पहली लिस्ट के अते पते नहीं है। तो ये जो है, आपके पूरे 5 साल केवल इसी बात में बीत जाना कि कुछ भी हो जाए, सचिन पायलट की ना तो बात मानी जाए, ना उनके कार्यकर्ताओं की बात मानी जाए, ना उनका काम किया जाए। सारे अधिकारियों को कह दो कि उनका काम नहीं करना, उनको सारी पोस्टों से निकाल दो, उसके बाद उनके सारे कार्यकर्ताओं को तवज्जो मत दो, उनको पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड कर दो। 5 साल का मिशन, विजन पूरी तरह से यही रहा है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। लगभग आधे से ज्यादा अक्टूबर बीतने को है और जो टिकट की लिस्ट का इंतजार है वो और लंबा होता जा रहा है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो रैली निकाली जा रही थी कांग्रेस की, इस संदर्भ में मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी कि सचिन पायलट ने इस रैली से भी दूरी बढ़ा ली है। रैली 12 में निकाली जा रही थी और ईआरसीपी का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा है राजस्थान के लिए। इससे केंद्र को घेरने के लिए रैली का निकालना, मल्लिकार्जुन खड़गे का आना राजस्थान, लेकिन सचिन पायलट का रैली में ना जाना, इनके पीछे क्या कनेक्शंस छुपे हो सकते हैं? जाहिर तौर पर कनेक्शंस, देखिए, जो ऑफिशियल तौर पे बात बोली गई है वो तो ये बोली गई है कि सचिन पायलट एक एग्जाम देना चाहते हैं, जो उनका आर्मी से रिलेटेड एग्जाम है, और उस एग्जाम की वजह से वो नहीं आ पा रहे। ये तो वो है जो ऑफिशियली दी गई है। लेकिन अनऑफिशियली अगर कारणों को देखें तो कारण बहुत सारे हैं। पहली बात, आपको 5 साल में ईआरसीपी याद नहीं आया, अब याद आ रहा है जब इलेक्शन है। और आप किस मुंह से ईआरसीपी की बात करोगे जबकि आप आरोपी हो पेपर लीक के। आपकी सरकार में इतने पेपर लीक हुए, सचिन पायलट ने उसके लिए साफ तौर पे कहा कि हमें उन तमाम सारे पीड़ितों को मुआवजा देना चाहिए जिनका भविष्य खराब हुआ है, जिनके साल खराब हुए हैं। आपने उनकी बात नहीं मानी। उसके बाद सचिन पायलट ने मुद्दा उठाया कि वसुंधरा राजे सरकार में जो घोटाले हुए थे, कम से कम उस पर कुछ एक्शन तो लो। आपने उसकी बात नहीं मानी। जिन एक्शंस की बात की गई थी वो एक्शन छोड़कर आपने विधानसभा में कुछ कुछ कर दिया, बोला यही हो गया। और सचिन पायलट को आपने ऊपर से प्रेशर डलवा कर मनवाया। और कहीं ना कहीं उसके अलावा ट्रांसफरों में भ्रष्टाचार से लेकर बाकी सारी चीजों को लेकर सचिन पायलट ने साफ साफ कहा कि जब पकड़ी गई है आपकी
आरपीएससी की सदस्य, तो उनको पूरी आरपीएससी को भंग किया जाए ना भाई। पहले तो आप मान ही नहीं रहे थे कि सरकार को इन्वॉल्वमेंट है भी, आरपीएससी तो सरकार द्वारा गठित होती है ना। तो वहां जब पकड़ा गया तो आपने कहा, सचिन पायलट ने मांग की पूरी आरपीएससी भंग करो, इससे हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। आपने उस मांग को नहीं मानी। तो जो करना चाहिए था, जो सचिन पायलट ने कहा, वो तो आपने किया नहीं। तो अब सचिन पायलट क्यों आपके केवल इलेक्शन प्रोपेगेंडा का आदमी बनेगा? क्योंकि उस फेस को लोग ट्रस्ट करते हैं। जी बिल्कुल, उस फेस पर लोग विश्वास ट्रस्ट करके ही उन्होंने वोट दिए थे, और ये तो सबसे बड़ा धोखा हुआ था जनता के साथ। जिस फेस पर वोट मांगे उसको आगे नहीं लाया गया, उसके बदले में दूसरा ही फेस आ गया। ये धोखा था, और उसके अलावा धोखों की लिस्ट बहुत बड़ी थी। आपने बोला किसानों को कि आप उनको पूर्ण कर्ज माफी दोगे, आपने दिया तो क्या दिया? सिर्फ लॉलीपॉप दे दिया आपने, और कहा कि आपका कोऑपरेटिव बैंकों का लोन माफ है, जो कि वसुंधरा सरकार पहले ही कर चुकी थी 50,000 से ज्यादा। तो इससे कहीं ना कहीं सचिन पायलट ने कहा कि जो वादे राहुल गांधी ने किए कम से कम वो तो पूरा करो। जी और उस बात को लेकर वो 5 साल लड़ाई लड़ते रहे। आप 5 साल उनको निकम्मा, नाकारा, कोरोना, गद्दार, पता नहीं क्या क्या कहते रहे। अब इतनी जिल्लतें सहन करने के बाद भी, और अभी भी जो सूत्रों के हवाले से खबर है वो यही है कि दिल्ली के अंदर भी यही पूरा कार्यकलाप चल रहा है कि भाई टिकट बटे तो बटे, लेकिन सचिन पायलट की ना चले। उसी पे पूरी मेहनत चल रही है एक पूरे गुट की। तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो आदमी फ्रस्ट्रेट होगा ही। वो तो सचिन पायलट के संस्कार अच्छे हैं, वो तो सचिन पायलट का परवरिश अच्छी है, जिसकी वजह से वो इतने खराब शब्दों का भी जवाब नहीं देते, जिसकी वजह से वो हर बार उनका बिल्कुल मछली की आंख की तरह एक ही लक्ष्य रहता है कि कांग्रेस पार्टी को बढ़ाना है। जबकि जिस तरीके से उनकी नजरअंदाजी की गई, उनको नाफरमानी की गई, उस नजरिए से तो उनको बहुत पहले हट जाना चाहिए था भाई। ज्योतिरादित्य सिंधिया को तो इतना बोला भी नहीं गया था जितना इनको बोला गया है, फिर भी वो बीजेपी में चले गए। आप देखिए तमाम सारी बातें हैं जो सामने आती है। अब सचिन पायलट इतनी जिल्लत झेल चुके हैं कि उनका नहीं आना बनता था। मतलब ये एक्शन उन्हें बहुत पहले उठाना चाहिए था। बहुत सारे कार्यकर्ता उनके नाराज है इस बात से, सचिन पायलट से, कि क्यों उन्होंने जब मुद्दे उठाए, रैली की, अनशन की, तो बिना उन मुद्दों को, बिना उनकी मांग को मनवाए वो क्यों वापस से कांग्रेस के पाले में आ गए। तो बहुत सारी ये चीजें हैं। और ईआरसीपी में नहीं आना, आप ये मानिए, अनशन, रैली, उसके बाद ये तीसरा तरह का विरोध है सचिन पायलट का। अभी भी अगर नहीं समझी आलाकमान, तो आप देखिएगा पहली लिस्ट के बाद में अगर सचिन पायलट खुला विरोध कर दिया है, तो ये सर्वे भी कह चुके हैं कांग्रेस के, और बहुत सारी इंटरनल बातें भी कह चुकी है कि पूरी सचिन पायलट के प्रभाव वाली बेल्ट में कांग्रेस जीत रही है, लेकिन मुख्यमंत्री गहलोत के प्रभाव वाली बेल्ट में कांग्रेस बुरी तरह से हार रही है। और जिस बेल्ट में जीत रही है उस बंदे ने ही अगर बगावत कर दी तो फिर कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल हो जाना है। और जो रिपीट होने की बातें, जो रिपीट होने के सपने देखी जा रही है कांग्रेस, वो सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं। जी बिल्कुल, लगभग 35 से 40 सीटों पर अपना प्रभाव रखते हैं सचिन पायलट, और सचिन पायलट की नजरअंदाजगी कांग्रेस को झेलनी ही पड़ेगी। और कहीं ना कहीं टिकट की लिस्ट ना आना भी इसी वजह से चलता आ रहा है, ये टलता आ रहा है कि सचिन पायलट गुट को उसमें भी तवज्जो नहीं दी जा रही है। इसीलिए ये कलह और बढ़ता जा रहा है। और जैसे ही कांग्रेस की लिस्ट आएगी, बवाल होना लाजमी है, ये भी सभी को पता है। अब ईआरसीपी के मुद्दा राजस्थान के लिए जितना बड़ा है, उतना ही बड़ा अब कांग्रेस के लिए ना हो जाए, ये कांग्रेस को सोचना होगा, समझना होगा। सचिन पायलट की नजरअंदाजगी अगर की गई, अगर इस पर और बढ़ोतरी की गई अपने आलाकमान की जो नजरअंदाजगी का रवैया है उसमें, तो इन्हें आलाकमान को अब जवाब के लिए तैयार रहना होगा। ये सब जनता का मानना है। और आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा इस विश्लेषण पर आपकी राय। और कैसा लगा वीडियो ये भी जरूर बताइएगा। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखना ना भूलेगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।